बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर 1 हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे देखें इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में आ रही है। तो हमने ये पीछे जो रूल थे वो कुछ पढ़े थे, उसमें से एक रूल ये भी था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की या कोई भी टर्म किसी भी नंबर की जो पावर है माइनस में आ रही होगी तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको बटे के फॉर्म में लिख के। है ये, तो यहाँ पे हम पहले यही बार रूल अप्लाई करते हैं। जब इस फ्रैक्शन को बटे में ले आएंगे तो इसकी ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो पावर है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है ना, तो ये जो ऊपर बटे के ऊपर है इसकी अलग पावर हो जाएगी और ये जो नीचे है इसकी पावर अलग हो जाएगी, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 की पावर 4 करें, इनके 3 को 4 पर मल्टीप्लाई करें तो जो इसका आंसर आता है वो 81 आता है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया और जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अगर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। बाद में ये भी रूल पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर a की पावर m इंटू n आ रहा हो तो ये जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, a m n आ जाता है। तो ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगी 4/4। तो ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगी 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाए यहाँ पे आ जाएगा 3 इसकी पावर 1 है और 2 इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे एक रूल हम यूज़ कर लेते हैं कि अगर बटे में फ्रैक्शन आ रही हो तो ये ऊपर जाके चेंज हो जाता है। जैसे ये जो टर्म है ना, ये टर्म ऊपर चले जाएगी और ये जो वैसे नीचे रह जाएगी। राइट, तो ये इसका आंसर आता है। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें देखें ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी देखें जो अगर पावर यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो इस पावर को हम पॉजिटिव कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, a की पावर -n इक्वल होता है 1/an के। तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिवाइड में बटे में ले गई हूँ, ये बाकी टर्म वैसे आ जाएगी। तो जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें हमने अप्लाई किया था कि अगर डिवाइड में फ्रैक्शन आ रही हो तो फ्रैक्शन ऊपर जाके उल्ट हो जाती है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ऊपर चली जाती है, ये जो नीचे है ना वो नीचे रहती है। इसमें भी मैंने यही किया है कि फ्रैक्शन को ये जो नीचे चीज़ इसकी आ रहा था ना, 4 आ रहा था फ्रैक्शन में, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 3 है ये नीचे रहेगा और ये स्क्वायर वैसे आ जाएगा और बाकी ये जो टर्म है ये 7 वैसे आ गई। और 4 का स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर लिया, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये डिवाइड वैसे आ जाएगा। यहाँ पे इसका क्यूब ओपन करें, यहाँ पे इसकी पावर अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। अगर 4 का क्यूब करें तो वो 64 आता है और 9 का क्यूब करें तो वो 729 आता है और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में 7 वैसे आ गए। यहाँ पे एक ये भी रूल होता है कि अगर फ्रैक्शन ये चीज़ इसके ये डिवाइड में आ रहा है ना, ये जो टर्म है इसके डिवाइड में आ रहा है। तो अगर फ्रैक्शन में डिवाइड वाली चीज़ आ रही हो, जैसे मैं यहाँ पे थोड़े से बता देती हूँ, 1/2 डिवाइड में है 2 और 3, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 1/2 1/2। तो ये जो डिवाइड का सिंबल है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये जो फ्रैक्शन है ये हो जाती है, ये 3/2 हो जाती है। तो यही वाला रूल मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। ये 16/9 वैसे आ जाएगा, ये जो डिवाइड वाला जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और इसकी जो फ्रैक्शन है उल्ट हो जाएगी, 64 नीचे आ जाएगा और 729 ऊपर चला जाएगा और ये जो मल्टीप्लिकेशन में 7 ये टर्म 7 वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज़ें कट हो रही इसको कैंसिल कर देंगे, 9 1 9 होता है, 9 8 72 होता है, 8 72 हो गया और 9 1 9 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे 81 आ गया। अब ये टर्म यहाँ पे 81 आ गया। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। फिर उसके बाद अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27 और 9 9 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगी यहाँ पे 4 बच रहा था ना, 4 1 4 4 4 16, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3। नीचे वाली सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका 12 आ जाएगा।
इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड। उसमें देखें सबसे पहले इसकी देखिए पावर आ रही है, उसको हमने पॉजिटिव करना है पावर को, तो क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद देखें ये इसमें आ रहा है इशारिया वाले आ रही टर्म आ रही है ना डेसिमल वाली, तो उसको पहले ख़त्म करेंगे। उसका क्या रूल होता है, अगर ये यहाँ पे आ रहा हो इशारिया 027 आ रहा है, ये टर्म आ रही है ना, इसका ये रूल है जहाँ पे इशारिया वहाँ पे इसको 1 आ जाएगा, बाकी ये 3 टर्म आ रही हैं तो यहाँ पे 3 बार 0 आ जाएगा। तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ 27 बाय, यानी कि ये जो ये इशारे खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से 0 आ जाएगा। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, इस साइड पे कोई टर्म नहीं है, 0 है। सही है, यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0 है, तो इसकी कोई वैल्यू, तो मैंने इसी को लिखती है 27 बाय 1000, सॉरी 1000। इसकी पावर आ रही है 1/3। अब यहाँ पे देखें इसके 1 के बटे में ये फ्रैक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं वही रूल अप्लाई कर देती हूँ कि जब ये फ्रैक्शन इधर जाएगा ना, ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो इसकी ये जो टर्म है ना ये तो नीचे रहती है, जो जो नीचे वाली टर्म इसके बटे में होती है वो ऊपर चली जाती है, और उसकी पावर वैसे 1/3 साथ आ गई। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसकी पावर को अलग कर लेते हैं, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसकी पावर को अलग कर लेते हैं। इसकी अलग पावर 1/3 हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, और हम इस टर्म को, ये 1000 है जो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लें तो ये 27 बनता है। ये हम इसको यहाँ पे क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है इसकी आ रही है ना 1/3 है, तो हम इसको इजीली कट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए भी 3 से यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे ये वाला, अगर ए एम हो इसकी पावर n आ रही हो तो हम इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/3 आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी 3/3 आ जाएगा, ये 3 से इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर बच जाएगा 10 और डिवाइड में 3 आ जाएगा। फोर पार्ट में ये दिया गया। सबसे पहले हम ये स्क्वायर रूट जो 7 है इसको हम लिख सकते हैं 1/7, सही है, ये तो वैसे इसको लिख सकते हैं 1/7, जो स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू होती है वो 1/7 आ जाती है। फिर उसके बाद ये जो टर्म्स नीचे आ रही है ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, ऊपर जब ले जाऊंगी इनकी पावर के साथ है, यहाँ प्लस आ रहा है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, वाई पे -14 आ जाएगी, और जी की पावर के साथ में -7 आ जाएगा, सही है। उसके बाद यहाँ पे एक्स एक बार ही आ रहा है, वाई की टर्म 2 बार आ रही है, जी की टर्म भी 2 बार आ रही है, तो जो ये जो वाई वाली टर्म्स हैं इनको मैं अलग इकट्ठा कर लूँगी, और जो जी वाली टर्म है इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी। एक्स वाली टर्म वैसे आ जाएगी, वाई वाली टर्म देखें वहाँ पे वाई आ रहा है 21 आ रहा है और वाई -14, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये सेम टर्म है, 21 -14 आ जाएगा, और जो जी वाली टर्म है वो 35 -7 ये आ जाएगा। अब फिर एक्स की पावर 14 वैसे आ जाएगा, 21 में से 14 निकालें तो 7 रह जाएगा, वाई की पावर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है 35 में से 7 निकालें तो 28 आ जाएगा, जी की पावर 28, और इस सब सारी की पावर 1/7 आ जाएगा। अब ये जो 1/7 पावर है, जब ये इस टर्म की सभी की अलग-अलग पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, इसकी पावर अलग कर लेंगे, वाई की अलग कर लेंगे, जी की अलग कर लेंगे, तो ये जो पावर है, जैसे एक्स की पावर 14 है, इससे जो ये वाली पावर है 1/7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई वाले टर्म से 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी वाले टर्म से भी 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/7, वाई की पावर 7/7 और जी की पावर 28/7। 7 1 इज 1 एंड 7 2 14 आ जाएगा, 7 7 कट हो जाएगा, 7 1 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, वाई की पावर 1 आ जाएगी, और सी की पावर 4 आ जाएगी। एक्स का स्क्वायर वाई की पावर 1, जी की पावर 4, तो वाई की पावर 1 को हम वाई भी लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। पार्ट देख लेते हैं, ये इसका फिफ्थ पार्ट है। अब इसमें हम 25 को 5 ऐसे 25 लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और पावर साथ वैसे आ जाएगी, यहाँ पे हम 25 लिख सकते हैं 5 की पावर 2, बाकी ये टर्म साथ वैसे आ गई, ये वैसे आ जाएगी, यहाँ पे भी 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और साथ ही ये मल्टीप्लिकेशन इस जो पावर आ रही है साथ पावर वैसे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2 आ जाएगा, ये आ गया, माइनस यहाँ पे इनकी बेस सेम आ रही है तो इनकी पावर जो ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 2n+2 आ जाएगा, ये नीचे वैसे इसको रहने देंगे, यहाँ पे भी जो 2 है मल्टीप्लाई करेंगे 2n+2 आ जाएगा। नेक्स्ट में ऊपर से देखिए ये टर्म सेम आ रही है तो कॉमन ले लेते हैं,
जब ये बाहर कॉमन चली जाएगी, यहाँ रह जाएगा 5 माइनस 1, तो ये 5 माइनस 1 है। नीचे डिवाइड में देखें 5 की पावर आ रही है 2n प्लस 2, यहाँ पे 2n प्लस 3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2n प्लस 2 बना अलहदा कर लेते हैं और एक जो 5 है वो अलहदा कर लेते हैं, ताकि ये यहाँ से हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है कि 5 वैसे रहने देंगे और यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 अलहदा कर लिया और एक 5 को अलहदा कर लिया, माइनस में ये साथ वैसे आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैं 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ पे 5 ये है और ये 5 है, मल्टीप्लाई होंगे तो 25 हो जाएगा। 25 आ गया माइनस, ये टर्म बाहर चलेगी, 1 आ जाएगा। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 4 आ जाएगा। 25 में से 1 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये 4 ओवर 24 आ जाएगा। 4 को 4 1 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये 1 ओवर 6 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी 5 ही की तरह है। इसकी पावर में तो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें पावर में n आ रहा था, इसमें x आ रहा है और यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, 2 की पावर x आ रही है। तो हम जो बाकी टर्म्स आ रही है इनको भी ना 2 की फॉर्म में ले जाते हैं। 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, ये 7 पावर वैसे आ गई, 20 आ गया। 2 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है, इसको मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, 7 पावर वैसे आ गई। ये टर्म वैसे आ जाएगी डिवाइड में। और 8 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 करें ना, 2 की पावर 3 करें तो आंसर 8 आता है, 7 इसकी पावर ये वैसे आ गई। ये जो 4 ये जो पावर है आपस में रूल है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 2 की पावर में आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 वैसे आ जाएगा और प्लस 20 और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये 4x आ जाएगा, ये टर्म आ के। डिवाइड में देखिए इनकी बेस सेम आ रही है, 2 आ जाएगा और पावर आपस में देन ऐड हो जाएंगी। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर an और am आ रहा हो, हम उसको लिख सकते हैं an प्लस m। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 3 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है ये भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 4, ये टर्म आ जाएगी और ये साथ वैसे आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये जो 3 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा प्लस 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये 3x प्लस 6 आ गया। अब ऊपर देखें इसमें से यहाँ पे 2 की पावर 4x आ रहा है ना, यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 है, तो 4x को अलहदा कर लेती हूँ और 4 को लेस कर देती हूँ। 2 की पावर 4x को अलहदा कर लिया और 2 की पावर 4 को अलहदा कर लिया। यानी कि ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला है ना, अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में आ रही हो, यानी कि एक ही पावर इनकी पावर आपस में ऐड हो रही हो, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है। ये 20 प्लस 20 इसी साथ इसके मल्टीप्लिकेशन है, 2 की पावर 4 है, सही है। 2 की पावर 4x आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 3x है, ये x है और ये हमारे पास ये वैसे आ जाएंगे और 6 में से 3 को निकालें तो आंसर 3 आ जाएगा। ये 3 प्लस 1 4x हो जाएगा प्लस 3, 2 की पावर 4x प्लस 3। यहाँ ऊपर वाले टर्म में से 2 की पावर 4x आ रहा है, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x आ रहा है, तो ये मैं कॉमन ले लूँगी। तो जब ये कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर 4 और यहाँ पे रह जाएगा 20। 2 की पावर 4 प्लस 20 ये बाई कॉमन चला गया, ये टर्म आ गई। यहाँ पे भी मैं ऊपर देखें 2 की पावर 4x आ रहा है, तो इसमें भी 2 की पावर 4x को अलग कर लूँगी और 2 की पावर 3 को अलग लिख लिया। फिर ये जो 2 की पावर 4x है, ये आपस में इनको मैं कैंसिल कर दूँगी नेक्स्ट स्टेप में इसमें, और ये जब ऐड होंगे तो ये 36 आ जाएगा और डिवाइड में 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, मतलब इसको 2 को 3 पर मल्टीप्लाई करें आंसर 8 आता है। तो यहाँ पे 4 ये आ जाएगा 36 ओवर 8। 4 टू 8 होते हैं, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, तो ये 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखें कि यहाँ पे एक ये वाला हमारे पास टर्म आ रही है, एक ये आ रही है और इसमें डिवाइड का सिंबल आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसकी डिवाइड वाले सिंबल शो कर लेते हैं। ये डिवाइड वाले के सिंबल को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, सही है। और ये जो टर्म है इसको हम फिर लिख लेंगे। जब ये वाला रूल होता है ना, अगर फ्रैक्शन अगर हमारे पास कोई चीज़ आ रही हो ऐसे डिवाइड में a डिवाइड b, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ a मल्टीप्लाई 1 ओवर b। ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया, सही है।
तो यहाँ पे ये मेरे पास जो बी ये टर्म आ रही है ना, तो इसको मैं डिवाइडेबल टर्म सैंपल को हटा के मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा और ये 1 ओवर इसमें चला जाएगा। उसके बाद ये जो इसकी पावर माइनस में आ रही है, तो इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए ये बटे में चली जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाली टर्म वैसे आ जाए, ये टर्म वैसे आ जाएगी। आप देखें इसकी पावर नेगेटिव आ रही है, इसको भी तो हमने पॉजिटिव करना है। इसको लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ 1/9 3 की पावर 2। सही, ये आ गया। अब जब ये टर्म ऊपर जाएगी, अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ रहा था ना, ये टर्म ऊपर जब जाएगी तो ऊपर जाके ये 9 हो जाएगा और डिवाइड में 1 आ जाएगा। इनके यहाँ पे 9 है, डिवाइड में 1 है, इसकी पावर 3 और 2 आ रही है। और यहाँ पे 64 का मैं लिख सकती हूँ, 4 की पावर मल्टीप्लाई करें 3 से तो 64 आ जाता है और साथ ही पावर वैसे आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो पावर ये मल्टीप्लाई जब पावर आपस में होंगी ना, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 4 की पावर 2 आ जाएगा। और इसके बाद 9 को लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 9 के इक्वल आती है और ये पावर 3 और 2 ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ से जब पावर को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगी। 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है और 4 का स्केल लें तो वो 16 आता है। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट ये पार्ट है इसका। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, 9 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, 7 पावर वैसे आ जाएगी। ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी। यहाँ पे भी 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ और 7 पावर n-1 वैसे आ गई। यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, इनके पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2n + 2 आ जाएगी और यहाँ पे भी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखिए इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2n + 2 + n आ जाएगा। सही है। और यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो 3 आ जाएगा और पावर है n-1 + 2n-2, ये पावर आ जाएगी। यहाँ पे n + 2n करेंगे, 3n हो जाएगा +3, ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे 3n हो जाएगी, ये 2 + 1 3n और -2 और -1 -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जब ऊपर जाएगा, ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आ रहा था ना, यानी कि ये टर्म है ना, इसके साथ प्लस आ रहा था, ऊपर जाके माइनस आ जाएगा। तो इनकी बेस सेम है तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। सही है। तो ये 3n + 2 वैसे है, माइनस इसमें से कर देंगे ये वाली चीज़, 3n प्लस जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 आ जाएगा। तो 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है और 3 की पावर 2 + 3 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 243 आता है। तो इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इसका 10th पार्ट है और ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 की पावर आ रहा है n + 3, 5n को अलग कर लेती हूँ और 5 की पावर 3 को अलग कर लिया, ये 6 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर n को अलग लिख लिया और 5 की पावर 1 को अलग लिख दिए। 5 की पावर जब 1 का मतलब, यहाँ पे इसका मतलब ना भी लिखा 1 उसका मतलब यहाँ पे 1 ही होता है और 9 × 5 की पावर n वैसे आ जाएगा और ये टर्म 7 वैसे आ जाएगी। यहाँ पे देखें 5 n दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, ये टर्म बाई कॉमन चला, यहाँ पे रह जाएगा 5 की पावर 3, ये आ गया। यहाँ पे ये 5n तो भाई कॉमन चला गया है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 -30 आ जाएगा। इस नीचे वाले भी, इसके डिनोमिनेटर में भी देखें 5 की पावर n आ रहा है दोनों टर्म में, वो कॉमन ले लिए, यहाँ पे 9 रह जाएगा, -2 की पावर n, 9 - 2 की पावर n आ जाएगा। ये 5 की पावर n इसके बटे से भी और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 5 की पावर c करेंगे, 5 की पावर c करेंगे तो 125 - 30 आ जाएगा और इसकी डिवाइड में क्या आ रहा है, 9 - 2n। तो ये आपस में 125 में से -30 का आंसर आता है 95 और ये टर्म वैसे आई है, तो ये इसका आंसर है। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।